साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है गन्ना की खेती। और गन्ना की खेती में हम पौधा गन्ना और पेड़ी गन्ना दोनों के बारे में बात करेंगे। आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं या अभी फिलहाल में जो समस्याएं चल रही हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपकी डोज सबसे सस्ती हो और आप उसे आसानी से अपने खेत में उपयोग कर सकें। साथियों, अपने खेत की फसल की अवस्था के अनुसार ही आप यहाँ पर दवा चुनें और उसका उपयोग करें। दवा जो भी बताया जाएगा वो भरोसेमंद होगा, आप एक बारी उपयोग करके उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट जान सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि हमारी खेतों में समस्याएं आ क्या क्या रही हैं। तो अभी फिलहाल में टॉप बोरर की समस्या हमारे लिए सबसे खतरनाक होती जा रही है और ये किसान भाइयों के लिए एक विकट समस्या है। साथियों, टॉप बोरर खत्म ना होने के कारण क्या क्या है और इनकी रोकथाम हमें कैसे करनी है। साथियों, बात करेंगे कि पोका बोइंग क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, खतरनाक हो गया है और पौधा गन्ना और पेड़ी गन्ने दोनों में देखने को मिल रहा है। इसकी समस्या का समाधान हम क्या कर सकते हैं। साथियों, गन्ने में फंगस आने के कारण क्या हैं, इतनी ज़्यादा फंगस आ क्यों रही है, इसके हम उपाय क्या कर सकते हैं, क्या रोकथाम कर सकते हैं। साथियों, थ्रिप्स कीट पौधा गन्ने में और पेड़ी गन्ने में दोनों में अटैक कर रहा है। थ्रिप्स कीट को रोककर हम किन दवाओं के सहारे इसे रोक सकते हैं और क्या इसके रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। साथियों, गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम कैल्शियम का किस अवस्था में उपयोग करें, कितनी मात्रा में उपयोग करें और कौन सा कैल्शियम लगाएं, इसके बारे में आज विशेषकर बात करने जा रहा हूं। तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, अपनी फसल के अवस्था के अनुसार ही यहां पर दवा चुनें, ये बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉप बोरर की इतनी शिकायत आ क्यों रही है। साथियों, टॉप बोरर की शिकायत आने के कारण कई हैं। उसमें से सबसे मुख्य कारण यह है कि सूड़ी गिडार 100% हमारी फसल में खत्म हो ही नहीं रही है। ये बात फैक्ट है कि हम जब भी दवा लगा रहे हैं तो वो दवा हमारी सूड़ी को लगभग 50 से 60% तो खत्म कर देती है और उसमें हमें वो खत्म वाली जो गिडार है वो दिखाई भी दे जाती है। लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो है हमारी गन्ने की गोब में बैठी हुई सूड़ी गिडार। साथियों, जो गिडार बच जाती है वो गन्ने की गोब में चली जाती है अंदर और वहां पर सेफ बैठी रहती है और वो इंतजार करती रहती है अनुकूल मौसम और अनुकूल माहौल होने का। जैसे ही दवा का असर हटता है वो सीधे बाहर आ जाती है और बाहर आके फिर वो सेम काम करना शुरू कर देती है कि गन्ने को खाना शुरू कर देती है। साथियों, ये दिक्कतें हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा आ रही हैं और इसका कारण यही है कि सूड़ी 100% खत्म ही नहीं हो रही है। इसे बचने के लिए माहौल कैसे मिल रहा है। एक तो प्रजनन के लिए उसे पूरा भरपूर माहौल मिला हुआ है क्योंकि गन्ने की गोब में बैठी रहती है। साथियों, दूसरा 12 महीने अब फसलों में ये दूसरी फसलों में चली जाती है। गन्ने से निकल के ये धान में जा रही है, धान से कपास में जा रही है और कपास से फिर ये गन्ने में ही आ रही है। तो इसे 12 महीने का माहौल मिल रहा है, इसलिए किसान भाइयों को अलर्ट होने की जरूरत है। इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। हैवी कीटनाशक लगा के इसे एक बार खत्म करें और दोबारा जब भी आप गन्ने की बुवाई करें तो शुरू से ही इसके ट्रीटमेंट पर ध्यान दें। यही इसका समाधान है और कोई इसका विकल्प नहीं है। या फिर सूड़ी रोधी जो भी किस्में हैं उनका चुनाव करें, उनसे ही यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा गन्ना पेड़ी गन्ना है तो पेड़ी गन्ने वाले किसान साथियों को बहुत लंबे समय के बहुत हैवी कीटनाशक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और कम समय के लिए हमें इसकी रोकथाम करनी है। साथियों, अभी बरसात के मौसम में इसका इफेक्ट थोड़े ही समय के लिए देखने को मिलेगा। बरसात जैसे बढ़ती चली जाएगी इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा और कुछ टाइम के बाद में ये कम हो जाएगा। साथियों, जैसे ही बरसात खत्म होगी उस समय पर फिर ये भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी कि ये हमारे पौधे में ऊपर टॉप बोरर सूट बोरर के रूप में निकल के आएगी और ये अवस्था खतरनाक होगी। इससे बचने के लिए हमें अभी से समाधान करने होंगे। साथियों, इसके लिए हमें पेड़ी गन्ने में क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 9.5% के साथ में लगभग 4.5% लेमडा के साथ में या तो एम्पली को यूज़ कर लें सीजेंटा कंपनी का या सीजेंटा कंपनी का फ्लेक्सी यूज़ कर लें। ये दो अच्छे साल्ट हैं। आप या तो स्प्रे के माध्यम से इन्हें यूज़ कर लीजिए। अगर आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं या गन्ना इतना बढ़ चुका है कि हम स्प्रे नहीं कर पाएंगे तो साथियों यहाँ पर आपको नीला तोता लगभग 2 किलोग्राम लेना है 1 एकड़ जमीन के लिए। उसके 3 हिस्से बना लो, 600 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक के 3 हिस्से आप नीला तोता के बना लीजिए।
और आप यहाँ पर वही फॉर्मूला अपनाइए कि एक ड्रम ले लो 100 से 200 लीटर का, और उस ड्रम में आप चूना डाल दीजिए। चूना डाल के 20 से 50 लीटर पानी उसमें डाल दो, और डालने के बाद में उसी में नीला तोता डाल दो। नीला तोता के साथ 6 से 8 किलोग्राम यूरिया आप उसी में डाल दो। साथियों, ये तीनों साल्ट जब मिक्स हो जाएं तो आप उसमें टोटी की सहायता से उस पानी, जो बहता हुआ आपका पानी है नाले का, ट्यूबवेल का, उस पानी में ही आप वो साल्ट छोड़ दें। इससे आपके खेत में जो 1 एकड़ जमीन का खेत है उसमें पूरे में वो फैल जाएगा और ये रिजल्ट अच्छे देगा। आप इसका एक डोज तो सबसे पहले लगा दीजिए 600 ग्राम नीला तोता के साथ। दूसरा डोज आप मात्र 5 से 6 दिन का अंतराल पर दूसरी डोज लगा दो, और तीसरी डोज भी आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पर देनी है। मतलब 15 से 16 दिन के अंदर आप ये 3 डोज 3 बार में छोड़ दो अपने खेत के अंदर। आप देखेंगे कि जो सूड़ी का अटैक है वो खत्म हो जाएगा और सूड़ी भी खत्म हो जाएगी, बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। इससे आपके खेत में 2 समस्याएं नहीं आएंगी। क्या कि आप जब भी नीला तोता का उपयोग करते हैं तो नीला तोता कीटनाशक तो अच्छा है, वो सूड़ी को तो खत्म कर देता है, लेकिन सूड़ी के द्वारा फैली हुई जो फंगस है वो बहुत तेजी से पोका बोइंग रोग लेकर आती है हमारी फसल में। अगर हमारी फसल में हम हैवी कीटनाशक का इस्तेमाल कर लेते हैं और वहां पर फंगस का अटैक भी हट जाता है, तो फिर हमारी फसल में पोका बोइंग देखने को नहीं मिलेगा। इससे हमारा गन्ना स्वस्थ रहेगा, ऊपर गन्ना पतला नहीं होगा, और मोटा गन्ना चलेगा तो फिर वजन भी अच्छा बैठेगा। साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूड़ी के अटैक के बाद फंगस बनती है और फंगस के बाद में पोका बोइंग बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो इस बात को यहां पर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं परेशानी को, कि आप यहां 3 डोज नीला तोता की लगाएंगे तो वहां आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ निकलेगा, कोई पोका बोइंग का रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से तो आप यहां पर समाधान करें पेड़ी गन्ने के लिए। अगर आपने नवंबर के महीने में पेड़ी गन्ना लगाया हुआ है और वो भी अब नवंबर में ही कटेगा, तो उसकी रोकथाम हमें कैसे करनी है? साथियों, अगर हमारा नवंबर वाला पौधा गन्ना है तो इसमें भी हमें सेम साल्ट सेम तरीके से लगाने हैं जो कि पेड़ी गन्ने के लिए मैंने बताए हैं। साथियों, इसी टाइप से आप यहाँ पर रोकथाम इसकी कर सकते हैं। इसके साथ आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि गंधक 1.5 किलोग्राम मिक्स कर सकते हैं चूना के पानी के साथ में। 3 किलोग्राम चूना 20 लीटर पानी के साथ में फुलाया हुआ, और वो जो पानी है उस पानी में आपने 1.5 किलोग्राम गंधक डाल दिया। गंधक बिल्कुल साबुत डाल दें, उसे थोड़ा सा कूट पीस लें और पीसने के बाद में उसमें मिक्स कर दें। 600 ग्राम नीला तोता डली वाला वो आपने डाल के पानी में मिक्स कर दिया और आपने 1 एकड़ जमीन में चला दिया। इसमें यूरिया भी आप 6 किलोग्राम डाल दें, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप पेड़ी गन्ने के दोनों पेड़ी गन्ने का समाधान हो गया, जो नवंबर में बुवाई हुई है उसका भी और जो आपने कटाई करी है उसका भी। दोनों गन्ने की यहाँ पर आप इस टाइप से व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपके खेत में पोका बोइंग पौधा गन्ने में देखने को मिल रहा है, साथियों पौधा गन्ने में पोका बोइंग का असर ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखो। मैं पौधा गन्ने की बात कर रहा हूँ फरवरी से अप्रैल के महीने में जो बुवाई हुई होती है उसके बारे में। यहाँ आपको बहुत लंबा समय अभी आगे बिताना है, उसके लिए आप यहाँ पर कोप्रीमा ले लें। एफएमसी कंपनी का कोप्रीमा प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। उसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 35% आ रहा है, जो कि कोराजन से जस्ट दुगना साल्ट है। 34 ग्राम की पैकिंग है। इस साल्ट को आप 1 एकड़ ज़मीन में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये 1100 रुपये का प्रोडक्ट है। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ही अभी आया है, ये मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। साथियों, दूसरी बात कि इसको हम 8 बीघा ज़मीन तक भी स्प्रे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18.5% क्लोरेंट्रानिलीप्रोल कोराजन में आता है, और कोराजन जब हम 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करते हैं तो वो हमारे खेत से लगभग 50 से 55 दिन के लिए बिल्कुल इस सूड़ी को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर अगर हम कोप्रीमा उपयोग कर रहे हैं, वो 35% साल्ट है, तो उसे हम 8 बीघा ज़मीन में भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1.5 एकड़ ज़मीन तक भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, वो लगभग आपको 200 से 250 लीटर पानी के साथ में मिलाकर उपयोग करना होगा ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। तो पौधा करने की व्यवस्था आप इस टाइप से करें जो कि आपने फरवरी से अप्रैल में बोया है, क्योंकि उसमें अगर हम शॉर्ट टर्म के साल्ट लगाते हैं तो फिर हमें अगस्त से सितंबर में फिर टॉप बोरर और सूट बोरर देखने को मिलेंगे। उससे हमारी खेत की हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी। साथियों, फिर अब बात कर लेते हैं कि पोका बोइंग का, कि जिन खेतों में हमने लंबे समय के कीटनाशक लगा दिए हैं फिर वहां पर पोका बोइंग आ रहा है, अब क्या करें? तो सूड़ी गिडार के बाद में पोका बोइंग का आना तय है।
उसका कारण है सूढ़ी गिडार में आपने शायद तजुर्बा ना किया हो या तजुर्बा करें तो आप देख पाएंगे कि सूढ़ी को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो रेंगते रेंगते हर मिनट पर मल त्यागती है। आपने देखा होगा कि पौधे में जैसे ही सूढ़ी आती है वो मल से अपने पौधे की गोब को भर देती है और इतना ज़्यादा मल उसमें भरा हुआ होता है, फिर वो मल वहाँ पर कीट पतंगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ पर कीट पतंगे आना स्वाभाविक है। साथियों, वहाँ पर जब कीट पतंगे आते हैं तो वो फिर वहाँ पर दूसरे रोगों का, दूसरी बीमारियों का कारण बनते हैं। साथियों, इसी वजह से जैसे ही पौधा नीचे से फुटाव लेकर आता है तो वो मल की वजह से वहाँ बहुत सारी कीट और बहुत सारी गिडार जो भी होती है पत्ता लपेट वाली, उन गिडारों को वहाँ पर पैदा कर देता है और उसी से ये रोग हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोका बोइंग है। साथियों, पोका बोइंग रोग अगर हमारे खेत में सूढ़ी सही तरह से खत्म हो गई है तो फिर पोका बोइंग रोग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जब हमने एक हैवी कीटनाशक लगा दिया सूढ़ी में तो हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि एक अच्छा फंगीसाइड हमें उपयोग करना है। उसके लिए हमारे पास में नीला तोता एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप बात मानिए, नीला तोता का उपयोग बड़े स्तर पर करिए अपनी फसलों में। उससे आप एक तो हैवी कीटनाशक अपने खेतों में लगाने से बचेंगे, दूसरा नीला तोता बहुत विकट जहर है अपने आप में। आप इसका उपयोग करेंगे सही तरीके से, सही डोज और सही मात्रा में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नीला तोता आप यहाँ पर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाइए और वहाँ पर वैलिडामाइसिन 100 ml ले लीजिए, यानी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से वैलिडामाइसिन भी नीला तोता के साथ में मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद में एक स्प्रे आप कर दीजिए। पौधा गन्ना है, आप पोका बोइंग के लिए भरोसेमंद साल्ट मानकर इसका एक स्प्रे कर दीजिए, फिर देखिए कि रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आता है। फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिन्हें नीला तोता पर भरोसा नहीं है वो जाइए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले आएँ। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में आप वैलिडामाइसिन मिक्स कर लीजिए, लगभग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम और वैलिडामाइसिन 100 ml, इन दोनों साल्ट को मिक्स करके आप अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। लगभग 200 से 250 लीटर पानी के साथ में मिलाकर आपके खेत से पोका बोइंग गायब हो जाएगा। अगर आपके खेत की स्थिति ऐसी है कि आप खेत में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, पौधा बढ़ गया है, ज़्यादा स्प्रे नहीं हो सकती है, तो आप सेम साल्ट, ठीक है, नीला तोता को 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में चूने के पानी के साथ मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद उसमें गंधक भी डाल दें, क्योंकि गंधक भी यहाँ पर एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और बहुत ज़रूरत होती है गन्ने को सल्फर की। आप यहाँ पर इन तीनों साल्टों को मिक्स कीजिए, उसके साथ में यूरिया मिक्स कर लीजिए और यूरिया मिक्स करके आप अपने खेत में पानी के साथ में छोड़ दीजिए। आप यकीन मानिए, नीला तोता इतना अच्छा फंगीसाइड है और अच्छा कीटनाशक है जो हमारे खेत को दोनों साल्ट एक बार में दे देता है। तो आपके खेत से फंगस भी गायब हो जाएगी, पोका बोइंग भी गायब हो जाएगा और अगर आपके खेत में कहीं भी सूढ़ी का हल्का फुल्का अटैक है वो भी खत्म हो जाएगा। साथियों, इस टाइप से आप बहुत अच्छे रिजल्ट नीला तोता के जरिए से ले सकते हैं। अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा थ्रिप्स की समस्या आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्रिप्स कीट हमारे खेत में लग रहे हैं, तो अगर आपके खेत में पेड़ी गन्ना है और थ्रिप्स आ रहा है और पेड़ी गन्ना ठीक चल रहा है, थ्रिप्स दिखाई दे रहा है हमें, तो आप यकीन मानिए आप उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पत्ता हमारा इतना टाइट हो जाता है कि थ्रिप्स कीट हमारे पत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ पाते अगर हमारा पेड़ी गन्ना है। अगर पौधा गन्ना है तो पौधा गन्ने में थ्रिप्स यहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा करता है, तो आप पौधा गन्ने के लिए थोड़ा सचेत हो जाएं और पेड़ी गन्ने के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें। साथियों, पौधा गन्ने में हमने लंबी अवधि का कीटनाशक भी लगा दिया और फिर भी थ्रिप्स कीट देखने को मिल रहे हैं। प्रोनिल 200 ml ले लीजिए और 200 ml के साथ में 100 ml इमीडा मिक्स कर लीजिए। ये अच्छे साल्ट हैं, दोनों को मिक्स करके आप एक स्प्रे कर दीजिए। पौधा गन्ने में आसानी से स्प्रे हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आप इसका स्प्रे करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, थ्रिप्स आपके खेत से खत्म हो जाएगा। लंबी अवधि का कीटनाशक नहीं लगाया है तो आप लंबी अवधि का कीटनाशक लगा दीजिए। जैसे ही आपका पौधा यहाँ पर कड़वा होगा, यानी कि उसमें साल्ट का असर जाएगा, तो वो थ्रिप्स कीट आपको उड़ता हुआ तो दिखाई देगा, पत्ते पर बैठा हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन वो पत्ते से रस नहीं चूसेगा। कारण है उसका क्योंकि उसमें दवा का असर हो जाता है और फिर वो थ्रिप्स कीट मर जाता है, इसीलिए वो गन्ने के पत्ते का रस ही नहीं चूसेगा। कुछ दिन में आप देखोगे कि वो साफ हो जाएंगे। और फिर बरसात अच्छी हो रही है, इस टाइप से ही अगर बरसात होती रही तो थ्रिप्स के अटैक 2-4 दिन के बाद में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। आप इतने परेशान इस चीज़ को लेकर ना होइए। साथियों, बात करते हैं कि कैल्शियम के बारे में।
कैल्शियम अगर हमारे खेतों में लगाना है तो हम कौन सा लगाएं और कितनी मात्रा में, और हमारे गन्ने की क्या अवस्था होनी चाहिए जिसमें हमें कैल्शियम लगाना चाहिए। आप विशेषकर ध्यान रखें, गन्ने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता कैल्शियम लगाने का। अगर आपके खेत में 1 से 1.5 फीट का गन्ना हो गया है तो आप यहाँ पर कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं। अनुकूल माहौल है क्योंकि बरसात हो रही है, तो आप यहाँ पर कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं। और कैल्शियम के उपयोग करने में आप यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग इसलिए ना करें क्योंकि यूरिया आप थोड़ी कम मात्रा में डालेंगे, यानी 5 से 6 किलोग्राम डालेंगे। आपको एक बैग का बैग यूरिया पटकने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक ड्रम में कैल्शियम मात्र 3 किलोग्राम चूना का पानी ले लीजिए, 6 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, उसके साथ में सल्फर डाल दीजिए। अगर आपके खेत में कोई दूसरे रोग नहीं है तो उसके साथ आप नीला तोता भी मिक्स ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। चूना का पानी प्लस सल्फर, यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है सल्फर प्लस कैल्शियम का, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। दोनों साल्ट जिप्सम का काम करते हैं। दोनों साल्ट जब एक साथ हमारे खेत में लगते हैं तो हमारे खेतों में लगे हुए बहुत ज़्यादा जो खाद होते हैं, गर्मी के मौसम में हमने जितने भी खाद लगाए होते हैं, उन खादों के एसिडिक होने से अपनी फसल को बचाते हैं। जिप्सम हमारे खेत में लगने से जितना भी फुटाव आ सकता है वो फुटाव आ जाएगा। साथियों, इस टाइप से आप अपनी खेती का ट्रीटमेंट करेंगे, आपको वाकई में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रही बात लंबी अवधि के कीटनाशक खरीदने की, तो आप कोप्रीमा ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमेज़ॉन का। आप अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट मंगाएंगे तो वहाँ से ओरिजिनल मिलेगा। तो साथियों, इस टाइप से आप अपनी खेती का ट्रीटमेंट करें, आपको चीज़ें आसान होंगी और सस्ती भी होंगी। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथियों, अगर दूसरे साथियों के लिए आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी हो सकती है तो उनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।